कश्मीर के श्रीनगर में जन्मी फरहाना भट्ट, जिनके पैदा होने से पहले ही उनके पिता ने उनकी मां को उनके मायके में छोड़ दिया और फरहाना के जन्म के 6 महीने बाद ही फरहाना की मां और उसके पिता का तलाक हो गया और फरहाना की सारी जिम्मेदारी उसकी मां पर आ गई। और फरहाना को पाल पोस कर बड़ा करने के लिए फरहाना की मां ने 1200 रुपये पर मंथ मिलने वाली नौकरी करके फरहाना और अपना खर्चा चलाया। लेकिन ये सब तो बस शुरुआत थी। आगे फरहाना जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसकी और उसकी माँ की मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ती रहीं। और क्योंकि फरहाना अपने नाना नानी के घर पर रहती थी, जहाँ लड़कियों के सर से दुपट्टा उतरना मतलब घर की इज्जत उतारना माना जाता था, और उस माहौल में एक एक्टर बनना और पूरी दुनिया के सामने अपनी एक पहचान बनाना फरहाना के लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन होने वाला था। तब फरहाना ने अपनी माँ के साथ अपनी नानी का घर छोड़कर अलग रहने का मन बना लिया, जिसमें फरहाना की माँ ने भी उसका पूरा साथ दिया। और फिर फरहाना अपनी माँ के साथ एक किराए के घर में शिफ्ट हो गई। और फरहाना ने 10th क्लास में पढ़ते टाइम एक ऑडिशन दिया था और वो सिलेक्ट हो गई थी, जिस काम के उसे 500 रुपये मिले। जिसके बाद फरहाना को मॉडलिंग इंडस्ट्री में लोग पहचानने लगे और उन्हें छोटे मोटे शोज में बुलाने लगे। लेकिन ये सब देखकर फरहाना के रिलेटिव्स और उसके ननिहाल वाले फरहाना और उसकी माँ से नफरत करने लगे। और एक दिन फरहाना को उसके रिलेटिव्स ने अपने घर पर बुलाकर उससे कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे घर की लड़की किसी भी तरह की मॉडलिंग और एक्टिंग करके टीवी पर आए और हमारे परिवार की इज्जत पर कोई दाग लगाए। और फरहाना से उन्होंने कहा कि तुम या तो मॉडलिंग और एक्टिंग करना छोड़ दो या फिर हमसे बहुत दूर चली जाओ और हमसे सारे रिश्ते तोड़ दो। तब फरहाना को साथ मिला उसकी माँ का, जिसने उसे वो सब करने की परमिशन दी जो वो करना चाहती थी। और एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की, जहाँ सिर से दुपट्टा उतरना गुनाह माना जाता था, वहाँ से निकलकर मॉडर्न कपड़े पहनकर रैंप वॉक करना हमें फरहाना का सफ़र दिखाता है कि अगर चाहो तो आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। और फिर एक दिन फरहाना के नाना की डेथ हो जाती है और फरहाना अपने नाना की याद में उनकी फ़ोटो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, जो फरहाना के रिलेटिव्स को पसंद नहीं आता है। और उन फोटोज़ को डिलीट करने के लिए फरहाना के रिलेटिव्स उसके घर आकर उसे फ़ोटोज़ डिलीट करने को कहते हैं। लेकिन तब फरहाना हिम्मत करके अपने रिलेटिव से भिड़ जाती है और फोटोज़ डिलीट नहीं करती है। यहाँ तक कि फरहाना के रिलेटिव्स उस पर हाथ भी उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब फरहाना और उसकी माँ उनके रिलेटिव्स से कहती है कि ये गलती आपको भारी पड़ सकती है। और तभी से फरहाना और उसकी माँ से उनके सभी रिलेटिव्स कंप्लीटली सारे रिश्ते तोड़ लेते हैं। लेकिन फिर एक दिन फरहाना की मेहनत रंग लाती है और वो बॉलीवुड की एक फिल्म लैला मजनू का ऑडिशन देने जाती है। और बहुत सारे ऑडिशन देने के बाद फरहाना भट्ट सिलेक्ट हो जाती है और फिल्म में उनकी दमदार एक्टिंग और खूबसूरती लोगों को काफ़ी पसंद आती है, जिसके बाद फरहाना भट्ट को एक नई पहचान मिलती है। लेकिन फरहाना भट्ट को अभी भी वो रिकॉग्निशन नहीं मिला था जो वो डिजर्व करती थी और हमेशा से ही उसका सपना देखती थी। लेकिन कुछ सालों बाद फरहाना भट्ट की लाइफ में एक नया ट्विस्ट आता है, जहां उन्हें इंडिया के मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 का हिस्सा बनने का मौका मिलता है और फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 में एंटर कर जाती हैं। लेकिन यहाँ भी उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती है और वो पहले हफ्ते ही बिग बॉस 19 के घर से आउट हो जाती हैं। लेकिन बिग बॉस फिर फरहाना भट्ट को एक और मौका देते हैं और उन्हें सीक्रेट रूम में भेज देते हैं, जहां से फरहाना सभी घर वालों पर नजर रखती है और उनका गेम देखती है। और फिर एक दिन फरहाना को बिग बॉस कहते हैं कि सभी घर वालों में से एक सदस्य को चुनो जिस पर तुम्हें भरोसा है कि वो तुम्हें घर में वापस ले सकता है। तभी फरहाना बहुत सोचने के बाद गौरव खन्ना को चुनती है, जिसके बाद बिग बॉस गौरव खन्ना को कन्फेशन रूम में बुलाकर उनसे पूछते हैं कि या तो आप घर का राशन घर में ले लो या फिर फरहाना भट्ट की री एंट्री करा दो। तब गौरव खन्ना घर का राशन ना चुनकर फरहाना भट्ट की री
री एंट्री चुन लेते हैं और फरहाना भट्ट की घर में दोबारा वापसी हो जाती है। और फरहाना भट्ट री एंटर होने के बाद घर में ऐसा भूचाल लेकर आती हैं जिसमें वो सभी घर वालों को एक एक करके चुन चुन कर उनकी गलतियां गिनवाती हैं और पहले हफ्ते ही उसे घर से बेघर करने का सभी से बदला लेती है। लेकिन गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट की दोस्ती लोगों को काफी पसंद आती है और बस इसी तरह फरहाना भट्ट घर में अपनी एक अलग पहचान बना लेती है। वेल, कैसी लगी आपको फरहाना भट्ट की कहानी? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना।